तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं स्कूल बेस्ड क्रेडिट। इसका क्या मतलब होता है, इसका कहाँ यूज़ होता है, इसके हम बेनिफिट्स देखेंगे और इसके डिफेक्ट्स भी देखेंगे। देखिए, अ क्रेडिट सिस्टम इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग एन एजुकेशनल प्रोग्राम बाय अटैचिंग क्रेडिट टू इट्स कंपोनेंट। तो देखिए, क्रेडिट सिस्टम होता क्या है, जिस तरह से कोई भी अगर एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसके साथ हम क्रेडिट अटैच करते हैं। मीन्स उसको एक ग्रेड की फॉर्म में कर देते हैं। जैसे किसी बच्चे ने कोई काम किया तो हम उसको एक ग्रेड असाइन करते हैं या फिर उसके हिसाब से मार्क्स देते हैं। इसी तरह से क्रेडिट सिस्टम भी काम करता है। हम बच्चों को उनके काम के हिसाब से उनको क्रेडिट देते हैं। While designing an academic program, the workload to be undertaken by a learner pertaining to each course has to be fixed. तो देखिए, जब हम इस एकेडमिक प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं तो एक वर्कलोड होता है बच्चे के ऊपर, जो हम उसको फिक्स कर देते हैं कि ये इस कोर्स में इस बच्चे को ये सारा कुछ करना ही है। फॉर दिस द टर्म क्रेडिट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, और उसके बेसिस पे उसको क्रेडिट दिया जाएगा। इस एग्जाम्पल को समझते हैं। वन क्रेडिट इज इक्वलेंट टू द वर्कलोड विच कैन बी completed within 30 hours of study time from the point of view of an average learner। तो देखिए, वन क्रेडिट किसके बराबर होता है? जब कोई बच्चा 30 आवर्स की स्टडी करेगा। एक एवरेज लर्नर का बता रहे हैं हम। तो जब भी कोई एक बच्चा 30 आवर्स की स्टडी को पूरा करता है उस वर्कलोड को कंप्लीट करने के लिए, तो उसे क्रेडिट मिलता है, वन क्रेडिट। It includes all learning activities like reading and deciphering the self-learning material, listening to the audios and watching the videos। तो इसमें सारी लर्निंग एक्टिविटीज आ जाएंगी। जैसे जो बच्चा रीड कर रहा है उसकी सेल्फ लर्निंग मटेरियल उसको इंक्लूड मीन्स नोट मेकिंग कर रहा है, ऑडियोज को लिसन कर रहा है, वीडियोज को वॉच कर रहा है, असाइनमेंट्स लिख रहा है और अलग अलग काउंसलिंग सेशन को अटेंड कर रहा है। तो ये सारी लर्निंग एक्टिविटीज इसके अंदर आ जाएंगी। इसके लिए बच्चे को क्रेडिट मिलता है। एन एवरेज लर्नर इज सपोज टू वर्क अबाउट 1000 आवर्स इन अ ईयर। तो एक एवरेज लर्नर अपने पूरे ईयर में 1000 आवर्स की स्टडी करता है, काम करता है। अकॉर्डिंगली ड्यूरिंग वन ईयर कोर्स, तो इसके हिसाब से एक साल का कोर्स में पूरे वर्क अबाउट 32 क्रेडिट्स आर ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन। तो उसे जो इंस्टीट्यूशन के तरफ से 32 क्रेडिट्स मिलते हैं पूरे 1000 आवर्स कंप्लीट करने के लिए। देखिए, अलग अलग इंस्टीट्यूशन स्कूल्स अपने अलग अलग क्रेडिट सिस्टम को फॉलो करते हैं। जिस तरह से जो इग्नोयू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उनका जो एक क्रेडिट होता है वो 30 स्टडी आवर्स के बराबर होता है, जिसमें सारी लर्निंग एक्टिविटीज आ जाती हैं। ठीक है। डिफरेंट प्रोग्राम्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। जितने भी सारे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। Students have the right to collect credits at their own pace, convenience and according their own capability। तो ये स्टूडेंट का एक राइट होता है उन क्रेडिट्स को कलेक्ट करने का, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। इग्नोयू ऑल्सो प्रोवाइड्स अ क्रेडिट ट्रांसफर फैसिलिटी। तो देखिए, इग्नोयू ट्रांसफर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। मींस जैसे कोई बच्चा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से इग्नोयू में आता है तो उसके जो पुराने वाले क्रेडिट्स हैं वो नए में ऐड हो जाएंगे, कुछ नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। सेकेंड, इन इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज फॉलोज द कोर्स क्रेडिट सिस्टम। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में कोर्स क्रेडिट सिस्टम चलता है। मीन्स द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट आवर्स इन अ वीक ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स डिटरमाइंस द क्रेडिट वैल्यू। तो एक पर्टिकुलर वीक में कितने कॉन्टैक्ट आवर्स हुए हैं उससे क्रेडिट वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। टिपिकली कोर्सेज वरी फ्रॉम 2 to 5 क्रेडिट्स। तो कोई एक कोर्स 2 से 5 क्रेडिट का होता है। द जीपीए इज कॉल्ड ऑन 10 पॉइंट स्केल। एक जीपीए हम यूज करते हैं, जीपीए की फुल फॉर्म होती है आपकी सीजीपीए, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट असेसमेंट। द जीपीए इज कॉल्ड द 10 पॉइंट स्केल विद वेटेड एवरेज ऑफ द ग्रेड्स रिसीव्ड इन रिस्पेक्टिव कोर्स। तो इसके हिसाब से बच्चों को ग्रेड दिए जाते हैं A+A, B+B, C+C and D and E। The GPA is also known as CGPA, cumulative grade point average। The thesis submitted at the end of the 4-year degree is generally given 20 credits। तो जब 4 साल की डिग्री खत्म होने के बाद एंड में जब उसे उनकी थीसिस को सबमिट किया जाता है तो उसके लिए बच्चों को 20 क्रेडिट्स मिलते हैं। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स इन इंडिया नीड टू कंप्लीट 195 to 200 credits after their 4 years engineering courses।
तो 4 साल की इंजीनियरिंग कोर्सेज के बाद बच्चों को एवरेज स्टूडेंट्स को 195 से 200 क्रेडिट कंप्लीट करने होते हैं। सो फॉर द डिग्री ऑफ बीटेक और बीए, और उसके साथ में इसमें समर इंटर्नशिप भी होती है 6 वीक मिनिमम की, एंड 1 ईयर लॉन्ग थीसिस प्रोजेक्ट। सो इन इंडिया सम पब्लिक एंड प्रेस्टिजियस स्कूल फॉलोज द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। तो कुछ स्कूल्स हैं पब्लिक और प्रेस्टिजियस स्कूल हैं जो इस क्रेडिट सिस्टम को भी फॉलो करते हैं। सो आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है, एंड लर्निंग आउटकम एंड वर्कलोड। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूजीसी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। So according to UGC credit based system, credit cards are prepared for students which contain the record of their theoretical, practical and skill developed task undertaken in the school or college. तो UGC क्रेडिट सिस्टम क्या है, उनको बच्चों को क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल कराए जाते हैं जिसमें उनका रिकॉर्ड होता है, उनके थियोरटिकल, प्रैक्टिकल और स्किल्स का, ये सारा कुछ उनका रिकॉर्ड करा जाता है उस क्रेडिट कार्ड में। सो इसके 2 एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, मास्टरी ओवर स्किल्स एंड क्वालिटीज विच आर नेसेसरी फॉर प्रैक्टिकल और फील्ड स्टडी, कि किसी एक स्किल्स में, क्वालिटीज में मास्टरी कर लेना जो कि जरूरी होती है प्रैक्टिकल और फील्ड स्टडी के लिए। सेकेंड, क्रिटिकल एंड रिसर्च ओरिएंटेड एटीट्यूड्स टुवर्ड द सब्जेक्ट, मीन्स बच्चों के अंदर क्रिटिकल वैल्यू और रिसर्च ओरिएंटेड उनके अंदर डेवलप हो। सो इन दिस मेथड स्ट्रेस इज गिवन नॉट ओनली टू प्रोवाइड नॉलेज टू द स्टूडेंट बट ऑल्सो प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन ऑफ इट। तो इसमें स्ट्रेस दिया जाता है ना कि सिर्फ नॉलेज पर, ऑल्सो प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन, मीन्स उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है। सो इन कोर्सेज वेयर लेक्चर क्लासेस, ट्यूटोरियल सेशन एंड प्रैक्टिकल वर्क आर यूज्ड, तो ये सारी अलग अलग चीजें यूज होती हैं, इनके लिए अलग अलग क्रेडिट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे लेक्चर क्लासेस है 2 क्रेडिट्स फॉर 2 आवर्स ऑफ स्टडी पर वीक, मीन्स एक हफ्ते में 2 घंटे की स्टडी के लिए 2 क्रेडिट मिलेंगे। ट्यूटोरियल सेशन में 2 घंटे के लिए 1 क्रेडिट मिलेगा, प्रैक्टिकल वर्क के लिए 1 क्रेडिट मिलेगा 2 आवर्स के लिए। सो इस तरह से इसकी रेशियो क्या हो जाती है 2-1-1। तो देखिए ये तो हमारा जहां पर लेक्चर कोर्स, ट्यूटोरियल सेशन और प्रैक्टिकल वर्क होता है, लेकिन कहीं कहीं इन तीनों में से सिर्फ 2 ही होते हैं, तो इस तरह से हम दोनों को 2-2 क्रेडिट अपॉइंट कर देते हैं। सो अगर कुछ कोर्सेज होंगे जिसमें 2 ही कंपोनेंट्स हैं तो उनको हम 2+2 4 क्रेडिट्स एकेडमिक सेशन में दिए देते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स होते हैं क्रेडिट बेस्ड लर्निंग सिस्टम में। जैसे कॉमन पेपर हो गया जो सबके लिए कंपलसरी होता है, चाहे उनका कोई भी कोर्स ऑफ स्टडी हो। कोर पेपर होता है जो उनके कोर्स से रिलेटेड होता है। इलेक्टिव पेपर जो बच्चा खुद अपने विल पे, अपने ऑप्शन पे सिलेक्ट करता है और उसे स्टडी करता है। प्रोजेक्ट वर्क होता है, सो द स्टूडेंट यूज द नॉलेज ऑब्टेन फॉर सॉल्विंग अ रियल लाइफ प्रॉब्लम क्रिएटिवली, इसमें बच्चा खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अपनी नॉलेज से। सो अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। टू कीप ट्रैक प्रोग्रेस, तो इससे बच्चों की प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सकता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको उसके हिसाब से अवार्ड दिए जा सकते हैं और उनको सर्टिफिकेट और डिग्री प्रोवाइड की जा सकती है। सेकंड, एस्टिमेट ऑफ वर्कलोड, कि बच्चों के ऊपर कितना वर्कलोड है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं हम, ठीक है। थर्ड, पीपल सेंटर्ड अप्रोच है। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम इज द पीपल सेंटर्ड अप्रोच। फुल अटेंशन इज गिवन टू द नीड्स, एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कि बच्चों की नीड्स क्या है, एबिलिटीज क्या है, उनका इंटरेस्ट किस में है, तो इस पे पूरा अटेंशन दिया जाता है। यूनिफॉर्मिटी, इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी एंड हार्मनी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मीन्स ये एक यूनिफॉर्म लेवल होता है, मीन्स बच्चों को यूनिफॉर्म तरीके से बिल्कुल उनके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सही किया जाता है, किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होती है। मोटिवेशन, व्हेन स्टूडेंट गेट गुड क्रेडिट्स इन कोर्स, पेपर और क्लास, दे आर मोटिवेटेड, तो जब बच्चों को क्रेडिट मिलता है उनके अच्छे मार्क्स के लिए तो वो मोटिवेट होते हैं। हैज दिस सिस्टम हैज मोटिवेशनल वैल्यू, इसलिए सिस्टम की मोटिवेशनल वैल्यूज भी है। स्टैंडर्ड फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट क्लास, तो जब बच्चों को क्रेडिट दिया जाता है, स्कोर्स दिए जाते हैं, इसके हिसाब से उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन टू इंस्टीट्यूट्स, सो उन क्रेडिट के बेसिस पर उनको एडमिशन दिया जाता है इंस्टीट्यूट में। वैलिडिटी, credit based system has element of validity, the results obtained by this system are valid, तो इसके जरिए जो भी रिजल्ट मिलता है बच्चों को वो पूरी तरह से वैलिड होता है, रिलायबल होता है। ये जो सिस्टम है क्रेडिट बेस का काफी ज्यादा रिलायबल है दूसरे सिस्टम से। कॉम्प्रिहेंसिवनेस,
इसमें सभी तरह के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंक्लूडेड होते हैं, सभी तरह की लर्निंग इंक्लूडेड है। सो इस तरह से ये कॉम्प्रिहेंसिवनेस भी है सिस्टम में। ट्रांसफरेबिलिटी, हमारा जो क्रेडिट सिस्टम है वो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में ट्रांसफर कर सकते हैं उसको। जो भी हमारे पुराने पॉइंट्स हैं वो नए पॉइंट्स में ऐड हो सकते हैं। 12th, helps in job getting. So if a student has not graded a study program but wants to find a job, earned academic credits card may be presented to employers as proof of previous study. तो अगर बच्चों को ग्रेड नहीं मिले हैं उनके प्रोग्राम के लिए, तो अगर उनको कोई जॉब ढूंढना है तो उनके जो एकेडमिक क्रेडिट कार्ड्स हैं उनमें जो उनका क्रेडिट है वो हम उनको दिखा सकते हैं एम्प्लॉयर्स को एज अ प्रूफ ऑफ प्रीवियस स्टडी, कि बच्चे ने प्रीवियस स्टडी की है। इसकी लिमिटेशन क्या है? न्यू मेथड है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यू मेथड है, अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज है, अभी इसको यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है जो ओल्ड पीपल हैं जिन्हें ये नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा समझ नहीं आती है। एक्सपेंसिव मेथड, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें सभी को क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के लिए इम्प्लीमेंट करना, इसमें ज़्यादा मनी की ज़रूरत हैगी। एक्स्ट्रा बर्डन स्टूडेंट, तो इसमें बच्चों को ज़्यादा बर्डन हो जाता है, इसमें अलग अलग तरह की बच्चों को जॉब्स, लर्निंग जॉब्स दी जाती हैं, सो जिससे के लिए उनके लिए अलग बर्डन है ये। पार्शियलिटी बाय टीचर्स, सो इस सिस्टम में जो टीचर का रोल होता है, उनकी अथॉरिटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इस केस में बायसनेस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बर्डन ऑन द टीचर, देखिए टीचर के पास वैसे ही बहुत सारा काम होता है, अगर ये क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा तो इससे टीचर्स के ऊपर और ज़्यादा बर्डन होगा अपनी क्लास टीचिंग के अलावा, सो इसलिए उनके पास ज़्यादा वर्कलोड होगा उनके ऊपर। सो इन ऑल, स्कूल बेस्ड क्रेडिट सिस्टम रिप्रेजेंट अ शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचिंग बेस्ड टू लर्निंग बेस्ड। तो इस तरह से जो सिस्टम है टीचिंग बेस्ड से लर्निंग बेस्ड की तरफ होता है, सिंस द वर्कलोड इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इन लर्निंग। तो किस तरह से हमने लर्निंग के लिए टाइम इन्वेस्ट किया है, तो ये सारा वर्कलोड उसमें इंक्लूडेड होता है। सो ये है आपका स्कूल बेस्ड क्रेडिट सिस्टम।